ये एक सर्द और बारिश वाली सुबह थी और पूरा शहर उदास सा लग रहा था। लोग छतरियां लेकर जल्दी जल्दी गुजर रहे थे, मगर जायान बस स्टॉप पर खड़ा भीग रहा था, जैसे उसे ना कहीं जाना हो और ना ही किसी चीज की परवाह हो। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे वो सब कुछ खो चुका हो। उसके पास खड़े एक बूढ़े आदमी ने उसे गौर से देखा और पूछा, बेटा, जिंदगी ने तुमसे क्या छीन लिया है? जायान ने कुछ लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर हल्की सी टूटी हुई मुस्कुराहट के साथ बोला, सब कुछ। एक वक्त था जब उसकी जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। उसे अपनी छोटी बहन आयशा याद आई, जो उसकी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी। वो उसके साथ हंसती खेलती, उसका हाथ पकड़कर कहती, भाई, आप हमेशा मेरे हीरो रहेंगे। लेकिन एक रात ने सब कुछ बदल दिया। अंधेरी रात थी, तेज बारिश हो रही थी और जायान बाइक चला रहा था, जबकि आयशा उसके पीछे बैठी थी। सड़क फिसलन वाली थी और अचानक सामने से तेज रोशनी आई। एक जोरदार हॉर्न, एक लम्हे की घबराहट और फिर खामोशी। जब जायान की आंख खुली, वो अस्पताल में था। डॉक्टर्स भाग दौड़ कर रहे थे और फिर वो अल्फाज सुनाई दिए जिन्होंने उसकी दुनिया तोड़ दी, हम माजरत चाहते हैं। इस रात के बाद जायान की जिंदगी रुक गई। वो अपने कमरे में वापस आया, जहां दीवार पर आयशा की मुस्कुराती हुई तस्वीर लगी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दिन गुजरते गए, मगर उसकी जिंदगी में कोई रोशनी वापस ना आई। उसने काम छोड़ दिया, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया और आहिस्ता आहिस्ता खुद को दुनिया से काट लिया। वो जिंदा तो था, मगर हकीकत में सिर्फ सांस ले रहा था। एक दिन वो बगैर किसी मकसद के सड़क पर चल रहा था कि उसने एक छोटी सी बच्ची को गिरते देखा। वो रोने लगी और लोग उसे नज़रअंदाज करके गुजर गए। जायान कुछ लम्हे रुका, फिर उसके पास गया और उसे उठाया। बच्ची ने आंसू भरी आंखों से कहा, मुझे डर लग रहा है। जायान ने आहिस्ता से जवाब दिया, मुझे भी। इसी लम्हे उसके अंदर कुछ बदल गया। उसे उस बच्ची में आयशा नजर आई, वही मासूमियत, वही खौफ, और अचानक उसे लगा कि उसके पास दोबारा जीने की कोई वजह है। यही लम्हा उसकी जिंदगी का मोड़ बन गया। जायान ने फैसला किया कि अगर वो अपना माजी नहीं बदल सकता, तो शायद किसी और का मुस्तकबिल बेहतर बना सकता है। उसने एक NGO ज्वाइन किया और बच्चों के साथ काम करना शुरू कर दिया। शुरू में सब मुश्किल लगता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता बच्चों की हंसी ने उसके दिल के जख्म भरने शुरू कर दिए। वो दोबारा मुस्कुराना सीखने लगा। एक दिन उसे उसी बच्ची की तरफ से एक छोटा सा खत मिला, जिसमें लिखा था, शुक्रिया, आप मेरे हीरो हैं। ये पढ़कर उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, सुकून के थे। बाद में जब सूरज गुरूब हो रहा था और आसमान सुनहरी रंग में ढल रहा था, जायान आयशा की कब्र के पास खड़ा था। उसने आहिस्ता से कहा, मैं अब भी तुम्हारा हीरो बनने की कोशिश कर रहा हूँ। और काफ़ी अरसे बाद पहली बार उसके दिल को सुकून महसूस हुआ। जिंदगी ने उसे सब कुछ वापस नहीं दिया, मगर उसे एक चीज़ ज़रूर दी, एक दूसरा मौका।